वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम अपने हायर मैथमेटिक्स के लेक्चर सीरीज पे ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 देखने वाले हैं। जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं और जिन लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्लियर नहीं है, उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पार्ट को देखने से पहले पार्ट 1 पक्का से देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है और नीचे कमेंट सेक्शन पर भी दे रखा है। साथ ही साथ मैंने इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, जिस पर जाकर भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 देख सकते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक आप लोग पार्ट 1 नहीं देखते हैं, इस लेक्चर को आप लोग मत देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जिन लोगों ने पार्ट 1 को देख रखा है उन लोगों के लिए एक क्विक रिवीजन कर देता हूं कि पार्ट 1 पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था। बेसिकली हम लोगों ने डिफाइन करा था ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिगो का मतलब ट्राइंगल होता है और मेट्री का मतलब मेजरमेंट होता है। बेसिकली तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री पर हम लोग ट्राइंगल के मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके, उस पर भी मैंने आप लोगों को एक स्पेशल केस बताया था कि यार जो ट्राइंगल होगा वो भी कौन सा ट्राइंगल होगा हम लोगों का 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे। फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने आप लोगों को राइट एंगल ट्राइंगल पे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस का कंसेप्ट बताया था कि कैसे आप लोग इस थीटा की मदद से परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस को डिफाइन कर दोगे किसी भी एंगल पे अगर ट्राइंगल को रखा गया है तो। फ्रेंड, उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया ट्रिग्नोमेट्री पे हम लोग 6 रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं। क्यों यही 6 रेशियो है? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था एक एंगल तो फिक्स है, 2 एंगल है और 3 वेरिएबल है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या परमुटेशन क्या बना 6 ही बना। तो उन 6 रेशियो को हम लोग साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया था SINE होता है, कोसाइन कॉम्प्लीमेंट्री होता है, टेन टेंजेंट होता है। ये सब भी मैंने वहां पर आप लोगों को डिफाइन किया था। उसके बाद मैंने आपको एक चीज याद रखने के लिए कहा था कि यार पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले CSC, ये आप लोगों ने याद रखना था और उसकी मदद से मैंने आप लोगों को ये सब लिखना सिखाया था। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने दो बात और बताई थी कि मैंने बोला था कि जो साइन और कॉसेक है ये आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा 1 होता है। मतलब इन दोनों को कॉस और सेक भी क्या होते हैं, आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आता है, 1 आता है। सिमिलरली टेन और कॉट भी रेसिप्रोकल होते हैं और इन्हें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 1 ही आंसर रहता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने आपको टेन थीटा के बारे में बताया था कि यार टेन थीटा को हम लोग साइन और कॉस के टर्म पर भी डिफाइन कर सकते हैं। और मैंने बताया था टेन थीटा कितना होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। सिमिलरली मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉट थीटा कितना होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये दोनों मैंने आपको प्रूफ करके भी बताए थे। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया था कि यार ट्रिग्नोमेट्री पे जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं। और पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आज के क्लास पे डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ मैंने बताया था कि इन रेशियोज से, जो 6 रेशियोज हैं, इन 6 रेशियोज से आप लोगों के 3 टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। बस मैंने वहां पर एग्जाम्पल दिया था। आज के लेक्चर पे हम लोग उन 3 टाइप के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत मतलब 7-8 क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, बाकी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे आज प्रोवाइड करूंगा। कल मैंने इसलिए प्रोवाइड नहीं किया था क्योंकि पहले मैं चाहता था कि आप लोग ट्रिपलेट के कंसेप्ट्स को भी सीख ले और आप लोग ट्रिपलेट का ही यूज करें इन क्वेश्चंस पे, ताकि आप लोगों की स्पीड अच्छी हो पाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो इसे रब कर देते हैं और आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि आप लोगों ने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना, वो आप लोगों के दिमाग पे दोबारा से आ जाए और आप लोग इस लेक्चर पे पिछले लेक्चर को आगे ही लेकर चलो। चलिए फ्रेंड, इसे मैं रब कर देता हूं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट का। मैं आप लोगों को ट्रिपलेट निकालना भी सिखा दूंगा। वैसे निकालना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट मैं आप लोगों को पहले 5 ट्रिपलेट
बता देता हूं, यही 5 ट्रिपलेट आप लोगों के एग्जाम्स पे बार बार पूछे जाते हैं, मतलब एग्जाम पे यही ट्रिपलेट आएंगे। अगर ये नहीं आते तो आप लोगों को पता है कि आप लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके तो ट्रिपलेट निकाल ही सकते हो, बट बिना पाइथागोरस के ट्रिपलेट निकालने के लिए नोट करो, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा भी ट्रिपलेट को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, कि भैया जो जब ऑड होता है, विषम होता है तो कैसे निकालते हैं, जब इवन होता है, सम होता है तो कैसे निकालते हैं, वो बात भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। बट आप लोग लिख लीजिए पहले नोट करके 5 वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट। ठीक है, पहला 3 4 5, ठीक है, दूसरा 5 12 13, तीसरा 7 24 25, चौथा 8 15 17, और पांचवा होता है आपका 9 40 और 41। ये ट्रिपलेट है फ्रेंड्स, यही ट्रिपलेट आप लोगों के एग्जाम्स पे बार बार पूछे जाते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। मैं ये बात बता देता हूं, कंफर्म बता देता हूं। ठीक है, अब इन ट्रिपलेट्स को निकालने का तरीका सीखते हैं। ठीक है, इन्हें आप लोग लिख लीजिए स्टार बना के, मतलब एकदम ट्रिपलेट लिखते ही सबसे पहले ये लिखा हुआ होना चाहिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ये याद होना चाहिए, लिटरली निकालना आना अलग बात है, बट ये आप लोगों को याद होना चाहिए। क्या 3 4 5, उसके बाद 5 का होगा तो 5 12 13, 7 का होगा तो 7 24 25, 8 का होगा तो 8 15 17, 9 का होगा तो 9 40 41। चलो अब मैं बताता हूं आप लोगों को निकालते कैसे हैं ट्रिपलेट को। ठीक है ना, तो ट्रिपलेट निकालने के लिए देखो क्या होता है तरीका, ट्रिपलेट्स निकालना होता है। देखो ट्रिपलेट्स को मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं, ऑड नंबर का ट्रिपलेट और दूसरा होता है आप लोगों का इवन नंबर का ट्रिपलेट। क्लियर, ऑड नंबर का ट्रिपलेट और इवन नंबर का ट्रिपलेट। मैं इसे अभी रब कर दे रहा हूं क्योंकि यहीं पे मैं पढ़ाऊंगा, आप लोगों ने होपफुली लिख लिया होगा। पॉज कर लो अभी भी अगर नहीं लिखा है तो। ठीक है, ओके, चलो याद रखें। ऑड नंबर जैसे हम लोगों ने किस किस के लिखे हैं, 3 के लिखे हैं, 5 के लिखे हैं, 7 के लिखे हैं, 9 के लिखे हैं। इनको मैं दिखाता हूं क्या करना होता है। देखो सपोज करो आपको 3 का ट्रिपलेट निकालना है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना आप लोगों ने क्या करना होता है, 3 का ट्रिपलेट होता है 4 और 5, है ना। आप लोगों ने क्या करना है, इसको स्क्वायर कर देना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है। अगर ऑड होगा तो क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा आपके पास 4.5 आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 डिवाइडेड बाय 2 इज 4.5। तो आप इससे एक इधर चले जाओ, ये क्या हो जाएगा आपका 4, आप इधर चले जाओ, ये क्या हो जाएगा आपके पास 5। तो 3 के ट्रिपलेट क्या होंगे, 3 4 एंड 5, जैसा कि मैंने बताया भी, आप लोगों को याद होना चाहिए। 3 4 5 क्या है आपस में, ट्रिपलेट है। 5 हमेशा हाइपोटेनस होगा। ठीक है, जो सबसे बड़ा, क्योंकि ट्राइंगल 90 डिग्री ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या होता है, हमेशा सबसे बड़ा होता है। इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा 3 का हो गया। अब निकालते हैं हम लोग 5 का। देखो सिंपल है, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 5 का स्क्वायर 25, 25 डिवाइडेड बाय 2 इज 12.5। एक इधर आ जाओ 12, एक उधर चले जाओ 13। ठीक है, तो 5 के ट्रिपलेट क्या हुए, 5 12 और 13, 5 12 और 13। क्लियर, अब निकालो आप लोग 7 का निकालो। चलो तब तक मैं रब कर रहा हूं, 7 का निकालो फटाफट, वर्बली हो जाना चाहिए, है ना। देखो 7 क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 49 डिवाइडेड बाय 2 इज 24.5। तो ट्रिपलेट क्या हो जाएंगे 24 और 25, है ना। तो 7 का ट्रिपलेट लिख लो, 7 24 और 25।
ठीक है। अगर जैसे ये ट्रिपलेट दिया है ना फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान रखना, जो सबसे बड़ा वाला होगा वो क्या होगा, आप लोगों का हाइपोटेनस होगा, और परपेंडिकुलर और बेस कोई भी हो सकते हैं। अभी बताऊंगा क्वेश्चन पे कैसे यूज करना है। ठीक है, 7 का लिख लिया सबने, अब 9 का निकालो फटाफट, फटाफट निकालो, निकल गया होगा। कुछ नहीं है यार, 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कितना है, 9 का स्क्वायर 81, 81 को 2 से डिवाइड करा 40.5 है ना, यही हुआ। तो ट्रिपलेट क्या हो गया, एक हो गया 40 और एक हो गया 41। बट ये आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है ना, मैं बस निकालना सिखा रहा हूं। तो 9 का लिख लो भैया, कितना आया 9, 40 और 41। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो 3, 5, 7, 9 ऐसे ही आगे निकाल लोगे ना। अब मैं बताता हूं इवन नंबर का कैसे निकालते हैं। ठीक है, इवन नंबर का निकालते हैं, इसे रख कर देते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे इवन नंबर मतलब 2 का, 4 का, 6 का, इनका कैसे निकालेंगे, देखो 4 से सीखो। 4 हो गया, आप लोगों ने क्या करना है, पहले इस नंबर को आधा कर देना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, बस ध्यान रहेगा। पहले नंबर को आधा करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, स्क्वायर करके आधा कर रहे थे, बस इतना बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 आ गया। ठीक है, अब एक इधर 3 और एक इधर 5, तो 4 का ट्रिपलेट कितना आ गया आपका, 3 and 5। ठीक है ना, देख रहे हो ना, 3, 4, 5 आपस में ट्रिपलेट रहते हैं। क्लियर, ओके, नेक्स्ट आ जाओ। अब हमें कौन सा पता होना चाहिए, उसी का निकालते हैं। 8 का पता होना चाहिए ना, हाँ 8 का निकालो। कुछ नहीं है यार, 8 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, ये आ गया 4 का स्क्वायर 16, तो 16 आ गया। ठीक है, तो ट्रिपलेट क्या हो गया आप लोगों के, एक हो गया आपका 15, एक कम कर दिया और एक ज्यादा कर दिया, एक कितना हो गया 17। तो 8, 15 और 17 क्या है, आपस में ट्रिपलेट हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। ये 5 ट्रिपलेट आ गए। ऑड नंबर का ट्रिपलेट निकालना आ गया होगा, इवन नंबर का ट्रिपलेट निकालना आ गया होगा। बट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, जो ये 5 ट्रिपलेट बताया ना मैंने, बस इन्हीं से पूछा जाना है, कोई और नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग बहुत जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब सब क्लियर हो जाएंगे। अब एक बात देखो, यहां पर ध्यान देना, नोट डाल के लिख लेना, नोट डाल के लिखना। ठीक है, क्या लिखोगे, देखो फ्रेंड 3, 4, 5 आपके ट्रिपलेट है ना। मैं इसी अगर इंटू 2 कर देता हूं तो 6, 8, 10 भी आपस में ट्रिपलेट होंगे। कैसे देख लो, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 64 इज 100, ट्रिपलेट है। पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर। अगर मैं इसे इंटू 3 कर देता हूं, इंटू 3 कर देता हूं तो ये क्या बन जाएगा 9, 12 और 15, ये भी आपस में ट्रिपलेट है। तो जब आप लोगों को क्वेश्चन पे ऐसा दिखेगा ना, जैसे ऐसा क्वेश्चन आता है, इसे याद रखना, मतलब कि अगर आप ट्रिपलेट को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो जो आंसर आता है वो भी आप लोगों का क्या होता है, ट्रिपलेट ही होता है, ट्रिपलेट ही होगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहां पर देखो इन कंसेप्ट्स को यूज कैसे करना होता है आप लोगों ने एग्जाम्स पे। ट्रिपलेट आप लोगों को क्लियर हो गया, ये मतलब रटे होने चाहिए, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 8, 15, 17, ये आप लोगों को लिटरली याद होने चाहिए, कोई भी ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास इसके अलावा। ठीक है, अच्छा अब देखो क्वेश्चन पे बहुत यूज होंगे, ठीक है ना, बीच बीच में यूज होते हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट चलते हैं ट्रिपलेट के। जैसे मैं बताता हूं, सपोज करो ऐसा कोई क्वेश्चन, आप लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा आ गया क्वेश्चन, ठीक है, ये 90 है आपका, ऐसे आ गया, ये 17 आ गया, ये 15 आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि भैया 15, 17
ट्रिपलेट क्या होता है 8 होता है, तो आप लोग सीधा यहाँ पे लिखोगे 8 15 17 ट्रिपलेट, समझ रहे हो ना। वहां पर आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम लगा के सब चीज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 सेकंड में ये 15 हो जाए, ठीक है, ये 15 हो जाए, तो आपको पता है भैया 15 8 और 17 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है, बस समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन में बहुत यूज होते हैं। अच्छा ऐसा आ जाए, यहां देखो क्वेश्चन ऐसा दे दे, वो बोल दे कि भैया ये 40 है, ये 41 है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है, जो ये ट्रिपलेट है इसमें सबसे बड़ा वाला को हाइपोटेनस होना जरूरी है, ठीक है ना, हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। तो ये आपको पता है ये 40 है, ये 41 है, आपको ये देखते ही पता चल गया यार 9 है, क्यों 9 40 41 का ट्रिपलेट है, हमें पता है। तो इन ट्रिपलेट्स को याद रखना, अभी शायद यूज ना हो बट आगे बहुत इसका यूजेज आएगा। जब आप लोग ये पढ़ोगे ना, ज्योमेट्री पे भी ये पढ़ोगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो ट्राइंगल होता है, ठीक है, कैसे बनता है, ऐसे ऐसा, ये 90 डिग्री देगा, ये 90 डिग्री देगा, मतलब ये 90 डिग्री होगा, तो वहां पे यही ट्रिपलेट के कंसेप्ट से चुटकियों में क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप लोग देखोगे बहुत ही ज्यादा यूजफुल कंसेप्ट है, और ये ट्रिपलेट आप लोगों को याद होने चाहिए। इन्हें कैसे इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चंस पे, जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आप लोगों को पता चलने लगेगा, ठीक है ना। तो ट्रिपलेट आप लोगों को याद रहेगा, होपफुली आप लोगों को याद तो रहना ही चाहिए, याद रखना ही पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। तो ठीक है, ट्रिपलेट का कंसेप्ट मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि ये आगे आने वाले क्वेश्चंस पे हर जगह पे यूज होगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहीं पर बता दिया। अब मैं क्वेश्चंस पे ट्रिपलेट ही यूज करूंगा, ठीक है, जितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग भी जब सॉल्व करो ना तो ट्रिपलेट का इस्तेमाल करो। एक बात का ध्यान रखना, ये जो सबसे बड़ा होता है ना, ये ही आपका हाइपोटेनस होता है, ठीक है, मतलब 17 हाइपोटेनस है ना बेस, तो ये तो 8 15 कोई भी हो सकते हैं, इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बेस और परपेंडिकुलर पे, बट हाइपोटेनस हमेशा सबसे बड़ा वाला होगा, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। पता चला ऐसा क्वेश्चन दे दिया, हाँ यहां पर तो पता चला इसे 17 दे दिया, इसे 8 दे दिया, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 8 है, ये 17 है, इसे 15 लिखोगे और क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, इतनी बात को ध्यान रखना, क्लियर, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट नहीं है, बनेंगे, ओके ओके फाइन, चलो आगे चलता है। इसे मैं रब कर देता हूं, ये ट्रिपलेट भी मिटा देता हूं सब, अभी लास्ट में पूछूंगा क्या पड़ा ट्रिपलेट में। चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज से, रेशियो से आप लोगों के, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कराने वाला हूं NIOS के क्वेश्चंस, NCERTs के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पे पूछे गए क्वेश्चंस, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, मैं उन क्वेश्चंस को लिखकर क्लिक करके टेलीग्राम पे आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, ठीक है, और मैं आप लोगों को बीच में 1 घंटे के लिए टेलीग्राम के ग्रुप को भी ओपन रखूंगा, जहां पर आप लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेना, ठीक है। जब भी ओपन होगा तो मैं मैसेज ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। ओके चलो क्वेश्चन पे आते हैं। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्योंकि याद तो होता नहीं इतना, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1, मार्कर भी पड़ गया लाइट, अगली बार नहीं से करेंगे। कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/5, फाइंड करना है आपने साइन थीटा इंटू सेक ऑफ थीटा इंटू टेन ऑफ थीटा कितना होगा। वीडियो को पॉज करो और इसे सॉल्व करो, ठीक है, पॉज कर दो, मैं तो सॉल्व कर रहा हूं, आप लोग पॉज करो। ओके यहां देखो कॉस थीटा क्या होता है, अब आप लोगों को याद होना चाहिए क्या भैया, अपना डायलॉग, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले CSC, ये याद होना चाहिए। तो कॉस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो फटाक से एक राइट एंगल, छोटा हो गया ना, फटाक से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, ये थीटा है, ये 90 है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना हो गया 5 हो गया, बेस कितना हो गया 3 हो गया। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5 इज अ ट्रिपलेट, तो ऑटोमेटिकली ये वाली साइड ट्रिपलेट की मदद से लिखोगे 4। इतनी बात क्लियर, ओके। अब यहां पर देखो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस,
इंटू सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस ओवर बेस। इंटू टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। क्लियर? हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट गया, ये क्या आ गया? पी परपेंडिकुलर इंटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? 4, तो 4 इंटू 4 अपॉन बेस इंटू बेस 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये आ गया आप लोगों का 16/9। ठीक है, 16/9 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आप लोगों के एसएससी सीजीएल एग्जाम्स पे पूछा गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसे मैं रब कर देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan of theta प्लस cos of theta अपॉन cot of theta प्लस cosec of theta। ठीक है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का मान कितना होगा? पॉज करो, सॉल्व करो, उसके बाद आगे देखना। जिनसे नहीं होता है, जिन्हें अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो कंटिन्यू रहो। ठीक है, ओके। अब यहां पर देखो, ट्राइंगल बना लो फटाफट से। गाइस अभी मैं जैसे जैसे अभी तो सेकेंड ही लेक्चर है ना, हम लोग एकदम बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। ये मत सोचना कि मतलब सारे ट्रिक्स भी बताऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लेना। आप लोगों के एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, यहीं से आएंगे। एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री की लेवल को थोड़ा सा ऊपर करके, क्योंकि उसमें क्या है ना, आजकल देखा मैंने ट्रिग्नोमेट्री पे जरूरी नहीं है वो 45 डिग्री के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे या 60 डिग्री, वो 9 डिग्री, 18 डिग्री, 75 डिग्री कोई भी डिग्री पूछ लेता है। तो वहां के लिए थोड़ा और हमको ऊपर पढ़ना पड़ेगा। वो क्या होगा, एक बार जब पूरा ये सीरीज खत्म हो जाएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हायर मैथमेटिक्स को खत्म करने के बाद एक हायर मैथमेटिक्स की सीरीज लाएंगे, उस पे सब कंप्लीट करेंगे टायर 2 के हिसाब से। ओके, याद रखिए। अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। इसका मतलब ये 3 है, ये 5 है, ट्रिपलेट लगाओ, 3 4 5, तो ये आ गया आप लोगों का 4 ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। क्लियर? अच्छा, अब देखो टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस 3/4 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 4/5 अपॉन कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है आप लोगों का? बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस ओवर परपेंडिकुलर 4/3 प्लस कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है आप लोगों का? हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर प्लस 5/3। क्लियर? इसका तो एलसीएम ले लेते हैं, इंटू 5 कर दो, इंटू 5 कर दो, इंटू 4 कर देते हैं, इंटू 4 कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? 3 5 या 15, 15 प्लस 16 कितना हुआ? 31। 31/20 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया आप लोगों का? 4 + 5 9 डिवाइडेड बाय 3। 9 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 3 1 जा 3 3 जा डिवाइडेड बाय 3/1। अब बहुत बच्चों को ये लिखने में भी प्रॉब्लम होती है। यहां देखो अब कितना आ गया, अब ये डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में चले जाएगा, है ना। तो आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 31/20 है क्या अभी, डिवाइडेड बाय 3/1 है। तो मैं इसे अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उल्टा हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ना। सब पता है ना, ये तो बोर्ड वहां से है यार। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 31/60। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आप लोग सॉल्व कर लेना। क्लियर? नेक्स्ट रब करता हूं इसे, फटाफट करना पड़ेगा, टाइम भी नहीं है क्योंकि ज्यादा, वरना तो एक साल पूरा मैथ्स पढ़ाऊं तो फिर अलग बात होगा ना, तब तो फिर तो आप लोग गर्दन मचा दोगे सारे मैथ्स के पेपर पे। ओके,
नेक्स्ट लिखो 2 sin थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 है। आपको कॉट थीटा की वैल्यू बतानी कितनी होगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये वहां चले जाएगा तो आप लोग लिखोगे यही कर लेते हो। देखो ये वहां चले जाएगा तो ये 1 हट जाएगा, 1 की जगह आप लोग लिखोगे कॉस ऑफ थीटा प्लस का साइन ऑफ थीटा लिखोगे, ये यहां से हट जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास। अब साइन थीटा यहां से उठ के यहां आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 साइन ऑफ थीटा माइनस का साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। ये कॉस थीटा यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का कॉस ऑफ थीटा। ये कितना आ गया आपके पास, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा को यहां नीचे लेकर आ जाओ तो आप लोग लिखोगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 ऑफ, ये लिखोगे। और ये क्या होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, स्पेशल केस, इसीलिए बार बार बोला था कि टेन थीटा कितना होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, याद रखना है, बार बार बोला था ना। देखो तो यहां पर इसे मैं क्या लिख दूंगा, टेन थीटा लिख लूंगा। अब टेन और कॉट में क्या रिलेशन है, रेसिप्रोकल का रिलेशन है। ठीक है, तो टेन थीटा 2 है तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा आपका 1/2। क्यों, क्योंकि आप लोगों को यह बात पता है ना कि टेन थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा कितना होता है, हमेशा 1, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है। तो भैया अगर ये 2 है तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, इस 2 को यहां से हटा के यहां पर डाल दो, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब क्या होता है, अगर टेन ऑफ थीटा x/y है, ठीक है, वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो आप लोगों का कॉट ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, y/x हो जाएगा। ठीक है, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। इसे बोलते हैं क्या, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। y इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि y 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर, क्वेश्चन क्लियर, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सारे आप लोग जो ये लेक्चर है ना, ये 2 लेक्चर मिला के आपका रेशियो खत्म हुआ है। ठीक है ना, तो आप उनके बाद इन क्वेश्चंस को कर देना और टेलीग्राम के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके यहां पर लिख लेना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ tan of theta is equal to 2, आपको निकालना है वैल्यू 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा प्लस 2 cos क्यूब थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसे आप लोग खुद सॉल्व करोगे, ये होमवर्क है। इस वीडियो को देखते देखते इसे सॉल्व करना है और नीचे कमेंट सेक्शन पे आंसर लिखना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन पे यहीं पे पॉज कर दो, वीडियो को सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन पे आंसर लिख के बताओगे सब। ठीक है, पता चल जाएगा आपको कमेंट्स पढ़ के ही कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। जिसके आंसर सही होंगे उसको लाइक मिलेगा एक, ठीक है, और एक हार्ट भी मिलेगा ऐसा। ठीक है, ओके, तो इसे सॉल्व करना है, पॉज करो और कमेंट पे करो फटाफट। चलो, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 था, मिटा दे रहा हूं मैं तो पॉज करा हुआ होगा आप लोगों ने। चलिए आगे चलते हैं, 4 हो गया, 5 पे आ जाओ। 5 लिखो, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 है। आपको वैल्यू निकालनी है 5 साइन ऑफ थीटा माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू बताओ। ठीक है, ओके, चलो देखो। अच्छा, ध्यान रखना फ्रेंड्स, एक बात आप लोग प्लीज ध्यान रखना, जब भी टेन थीटा हो और साइन कॉस थीटा हो क्वेश्चन पर, ठीक है,
टेन थीटा है और साइन और कॉस थीटा है क्वेश्चन पे। अब आप लोगों को ये बात पता है कि भैया जो टेन थीटा होता है मेरा, ये क्या होता है मेरा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, यही एक रिलेशनशिप है। तो अगर आप लोग क्वेश्चन को देखोगे तो यार अगर मैं इस क्वेश्चन को cos थीटा से डिवाइड कर दूंगा तो ये वाला टर्म हट जाएगा मेरा, cos थीटा हट जाएगा, यहां क्या रह जाएगा मेरा, sin थीटा बाई cos थीटा रह जाएगा। sin थीटा बाई cos थीटा, उसके बदले मैं tan थीटा लिख दूंगा और tan थीटा की वैल्यू मुझे गिवन है यहां पर, तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो इसे क्या करते हैं, डिवाइड बाई cos थीटा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, देखो अरे यार मार कर जा रहा है, 5 sin थीटा cos थीटा -3 cos थीटा बाई cos थीटा अपॉन, दिखेगा अपॉन पे यहां लिख देता हूं, ठीक है, पता नहीं नीचे दिखता है कि नहीं दिखता ना, 5 sin थीटा cos थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई cos थीटा, ये हो जाएगा ना अगर मैं इस एक्सप्रेशन को cos थीटा से डिवाइड कर दूं। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा होता है, तो मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी, इसीलिए ये किया। tan sin और cos पे क्वेश्चन हो तो हमेशा ऐसे ही चेंजेस आते हैं, ठीक है, याद रखना आप लोग। अभी क्वेश्चंस करोगे तो देखते ही पता चलने लग जाता है कि यहां पर ये करना है, ठीक है। तो sin थीटा बाई cos थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, tan थीटा लिख सकता हूं। दूसरा मार्कर लाऊं क्या, चलो देखते हैं। cos थीटा बाई cos थीटा तो उड़ गया, sin थीटा बाई cos थीटा को क्या लिखूं, tan थीटा, और ये कितना हो गया, ये 1 हो गया। तो क्वेश्चन किस पे रिड्यूस हो गया, क्वेश्चन रिड्यूस हो गया, ये पूरा को हमने रिड्यूस कर दिया 5 tan थीटा -3 और 5 tan थीटा +2 पे कर दिया ये, और आप देखते ही कर दोगे रिड्यूस, कुछ इसके लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ये तो बस यहां पर समझने के लिए, क्लियर। अब देखो यहां पे tan थीटा कितना है, tan थीटा इस 5 को वहां ले जाओ तो 4/5 है ना, 4/5 है। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन को देखो जरा, अब tan थीटा क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है, याद देखो ये क्वेश्चन है ना, परपेंडिकुलर है 4, बेस है 5, ठीक है, ये मत कर देना, ये ट्रिपलेट मत बना देना 3 4 5 का, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, 3 यहाँ पे बड़ा नहीं है, ठीक है, इसे वही निकालोगे ट्रेडिशनल तरीके से 16 + 25 करके, मतलब कितना हुआ 41, √41 आएगा, समझ रहे हो। फिर ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा करने पे, √14 आ गया यहाँ पर, क्लियर। इसीलिए ये सिंपल अप्रोच जा रहा है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना, ये ट्रिपलेट को लगाने से पहले, वैसे एग्जाम पे नहीं आते, ट्रिपलेट लगेंगे सीधा ही सीधा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, 5 × 4/5 हो गया tan थीटा -3 अपॉन 5 × 4/5 प्लस का 2 हो गया, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 4 - 3 इज 1, 4 + 2 इज 6, 1/6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो ना ब्लैक बोर्ड में लिखने की आदत भी नहीं है ना, मैं पहले कॉपी में ही इसलिए पढ़ाता था, उससे राइटिंग भी अच्छी आ जाती थी, ब्लैक बोर्ड तो। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, x y z, राइट एंगल एट y है, क्लियर। अच्छा जो एक्स वाई है ये क्या है आप लोगों का 2√6 है, ठीक है, और एक और दिया है आपको एक्स जेड माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। देन फाइंड द, बोला है आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, सेक ऑफ थीटा प्लस टेन ऑफ थीटा की, क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके यहां पर देखो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि भैया जो एक्स जेड होगा वो 2 + YZ होगा, वाई जेड को वहां लिखा,
अब इस yz को अगर मैं x मान लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, तो इसे भी मैं रब कर देता हूं, इसे भी मैं रब कर देता हूं। अब देखो यहां पर भैया, अब ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगा ही लगेगा। मतलब पाइथागोरस थ्योरम मतलब x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 2√6 का स्क्वायर होगा। इसे स्क्वायर कर दो, a+b के होल स्क्वायर से खोल दो, तो ये कितना हो जाएगा, x² +4 +4x है ना, इज इक्वल टू x² प्लस ये कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 24। क्लियर, करना आता होगा ना। अब ये x² और ये x² कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो मेरे पास क्या बच गया, इस 4 को मैं वहां ले जा देता हूं, तो ये -4 हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ना, यहीं पे सॉल्व कर देते ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा आपके पास, x आ जाएगा आप लोगों के पास 5। x 5 आएगा तो ये क्या हो गया आप लोगों के पास 5 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 5 + 2 7 हो गया। अब तीनों साइड आ गई मेरे पास, बस खत्म। सेक थीटा क्या होता है आप लोगों का, सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनस ओवर बेस, प्लस टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। मतलब हाइपोटेनस ओवर बेस मतलब 7/2√6 प्लस परपेंडिकुलर इज 5/2√6। तो ये कितना हो गया, 7 + 5 12 डिवाइडेड बाय 2√6, 2 1 जा 2 6 जा, तो ये कितना आ गया आपके पास 6/√6। अब इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना, √6 × √6, तो 1√6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू क्या होगी, √6। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर, ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, बार बार पूछा गया ये तो, मैंने तो 10 हर एग्जाम पे देखा है ये क्वेश्चन है। इफ sec थीटा इज इक्वल टू x/1 + 4x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। कितना होगा, ऑप्शंस भी लिखो। ऑप्शन नंबर ए x/2, ऑप्शन नंबर बी 2x, ऑप्शन नंबर सी x, ऑप्शन नंबर डी 1/2x। आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन। ओके, तो गाइस जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, हम x को हटा देते हैं अपने आप। अगर मैं x को 1 अज्यूम कर लूं, सबसे पहले तो ये देखना है कि भैया आपका ऑप्शन, कोई ऑप्शन 0 तो नहीं होता है, 0 डालने पे ये 0 सभी 0 हो जाएंगे ना, ठीक है। ओके, x को अगर मैं 1 डालता हूं तो ये 1/2 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। मतलब यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी मुझे, नहीं मिलेगी ना यूनिक वैल्यू। ओके, क्यों, क्योंकि 1/2 ये भी है, 1/2 ये भी है, और मेरा इसे सॉल्व करके भी 1/2 आ गया, तो मैं किसे आंसर मानूंगा, पता नहीं मुझे। ओके, x को अगर मैं 2 लेता हूं, यहां बात है, देखो सब चीज बहुत ही ट्रिकी है। x को अगर मैं 2 लेता हूं तो ये 1 होगा, ये 4 होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं मैं। बट x को यहां पर अगर मैं 2 रखता हूं ना, तो ये क्या होगा आपका 8 होगा और ये 9 होगा, ऐसे ही हो जाएगा ना एक्सप्रेशन। लगता है होल्ड करोगे, एक मार्कर लेकर आता हूं। हाँ, तो
x को अगर मैं 2 लेता तो क्या होता, देखो समझो, x को अगर मैं 2 ले लेता हूं तो sec थीटा कितना होगा, sec थीटा हो जाएगा आपके पास 9/8, ठीक है, 9/8। और sec थीटा क्या होता है आप लोगों का, देखो हाइपोटेनस ओवर बेस, मतलब अगर ये ट्राइंगल हो तो हाइपोटेनस 9 हो जाता, बेस 8 हो जाता, ठीक है। हाइपोटेनस कितना हो जाता आप लोगों का 9 हो जाता, ये बेस कितना हो जाता आप लोगों का 8 हो जाता, तो ये कितना होता है आप लोगों का, ये वाला साइड, इस वाले साइड को निकालते आप लोग बोलते हैं 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। 64 यहां पर आता तो 81 माइनस 64 हो जाता, ठीक है। तो ये कितना बन जाता आपके पास 7, ये हो जाता 11, 11 में से 6 गया 4 1, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाता, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाता 16 आ जाता, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाती है आप लोगों के पास, ये कुछ गड़बड़ हो गया है ना, लग तो रहा है मुझे, 11 में से 4 गया कितना 6 थोड़ी होता है, 7 होता है ना, वही मैं बोलूं परफेक्ट कैसे आ रहा है, ठीक है। ये कितना हो जाता आपके पास 17 हो जाता, मतलब x इज इक्वल टू रूट ऑफ 17 हो जाता x कितना हो जाता मेरे पास रूट ऑफ 17, ये वाला। अच्छा, इतनी बात भी आप लोगों को समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर। अब देखो, आप लोगों ने जब भी आप लोग क्वेश्चन करो ना, आप लोगों ने कोशिश यही करना है कि क्वेश्चन कभी भी आप लोगों के रूट फॉर्म पे न जाए, क्या कोशिश करनी है कि रूट फॉर्म पे क्वेश्चन न जाए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो गाइस यहां पर ट्रिक क्या है आप लोगों को मैं बताता हूं, सी यहां देखो कैसे सोचना है इन क्वेश्चंस को। अगर मैं इसे 3 लेता, मुझे पता है सेक थीटा क्या है, ये है ना, अगर मैं इसे 3 लेता हूं तो ये कितना बनेगा मेरा 12 बनेगा, और ये ऊपर कितना बनेगा मेरा 13 बनेगा, मतलब मेरे पास 13/12 बनेगा कि नहीं बनेगा 13/12, और ये कितना बन जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 3/2, ये हो जाएगा मेरे पास 6, और ये हो जाएगा आपका 3, और ये हो जाएगा आपका 1/6, क्लियर। और सेक थीटा क्या होता है आप लोगों का, सेक थीटा होता है आप लोगों का हाइपोटेनस ओवर बेस, मतलब ये हाइपोटेनस ये बेस, ट्रिपलेट ये 5, सीधा समझ रहे हो। तो अगर आप इसे 3, मतलब अगर आप लोगों को ट्रिपलेट का कंसेप्ट इस लेवल तक याद है ना, कि आप लोगों को पता है कि यार अगर मैं इसे ट्रिपलेट बना देता हूं तो मैं सीधा ये चीज लिख सकता हूं, समझ रहे हो ना, मतलब 1 सेकंड में आप रिड्यूस कर पाए, 1 सेकंड पे जो काम करने के लिए रूट पे आया अलाना फलाना डमकाना उस पे प्रॉब्लम हो जाती है, समझ रहे हो ना। तो 1 सेकंड में आप इसे रिड्यूस कर सकते हो इस फॉर्म पर, कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं लगा बस। तो अब ये आ गया, तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस ओवर बेस, हाइपोटेनस कितना है 13, बेस कितना है 12, प्लस ये कितना है आपका टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस 5/12, तो ये कितना आ जाता है आपके पास 18/12, तो इसे काटते हैं 6 3 जा 2 जा 3/2 क्या हो जाता है आपका आंसर, मतलब x/2 विल बी द करेक्ट आंसर, समझ रहे हो। मतलब अगर कोई वर्बली सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, सीरियसली बता रहा हूं, ये वर्बली सॉल्व हो सकता है, क्यों, मैंने x को 3 लिया तो मुझे पता चल गया कि यार ये कितना है 12 है, ये कितना है 13 है, तो मुझे पता चल गया कि यार 12 13 है, तो मुझे मेरा परपेंडिकुलर जो होगा वो 5 ही होगा, ठीक है। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा 13/12, ये तो दिया ही हुआ है, और टेन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 5 आया तो 5/12, 13 प्लस 5 करोगे 18, 18/12, 18/12 इज 3/2, 3/2 मतलब ऑप्शन 1 खत्म, वर्बली सॉल्व हो जाएगा एग्जाम पे 15 सेकेंड्स पे, और ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एक ट्रिग्नोमेट्री का, क्लियर।
ठीक है। इससे पहले जो ट्राइंगल किया उसमें कुछ गलत तो नहीं किया, ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि कुछ गलत कर रहे थे उसमें? चलो वो भी गया होगा तो देख लेना आप लोग, कमेंट कर देना। वैसे भी मतलब क्या होता है, बुराई करने वालों की कोई कमी नहीं है, नीचे बच्चे भर देंगे उसे, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कैसे सोच, इसी सोच को तो डेवलप करना है गाइस, यही सोच डेवलप करना है। इसीलिए यहां पर ये क्वेश्चन मैंने डाला था स्पेशली आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर इस सोच तक आप लोग डेवलप कर पाओगे तो एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोगों को करने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो होपफुली आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का से दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस, इस पूरे सीरीज को आप लोग फॉलो कर पाए और हायर मैथमेटिक्स का जो फोबिया है आप लोगों के अंदर, उस फोबिया को बाहर निकाल पाओ। ठीक है, ओके फ्रेंड, थैंक यू।